सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अब एक चरण बचा है सीटों के आरक्षण का। उसको लेकर नगरीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया के तुरंत बाद चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। सरकार की अपनी जो तैयारी है वो पूरी है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव हो नए सिरे से, और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। बहुत पहले से हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और उसके बाद फिर चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई और कार्यक्रम घोषित करेगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 31 दिसंबर को संभवतः आचार संहिता लगने की संभावना बताई जा रही है। तो राजनीतिक दल में इसकी क्या तैयारी चल रही है, जिज्ञासा? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें तो ये जो है 31 तारीख तक जो है आचार संहिता लगाने की ये बात चल रही है। इसके लिए कुछ ही दिन बाद जो है चुनाव आयोग जो है इसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन अगर यही बात करें पार्टियों की, तो एक और कांग्रेस, एक और बीजेपी और जो निर्दलीय पार्टी रहते उनकी बात है। लेकिन अगर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हो जाती है। इसके लिए जो 31 दिसंबर तक आचार संहिता लगने की बात चल रही है और ये जो चुनाव जो है फरवरी यानी कि जो बजट सत्र होने वाला है उससे पहले जो चुनाव को निपटाने की बात चल रही है। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो एक और भारतीय जनता पार्टी, दूसरी और कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अब जो है वो पूरी तरह से ये साफ कर चुकी है और लंबे समय से कह रही है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी के दावों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी एक और कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी है उसका कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। हमने अपने जो भी जितने भी वार्डों में जितने भी नाम घोषित हो वो सभी भी उन्होंने तैयार रखे हैं। जितने भी लोगों को लुभाने के लिए जो भी तमाम तरह के प्रयास किए जाने वो सभी तैयार है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भी इसी तरह की तैयारियां जो है तेज हो चुकी है। एक और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो है संगठन चुनाव, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा आता है दोनों पार्टियों के संगठन की, क्योंकि चूंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों है। इससे पहले जो संगठन के चुनाव की तैयारियां जो है चल रही है, संगठन के चुनाव में जो जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी है, जिला ब्लॉक कमेटी, इन सभी में जो है संगठन की भी तैयारियां चल रही है। क्योंकि इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव, उससे पहले संगठन में जो चुनाव वो सभी पूरे किए जाएंगे, उसके बाद ही जो है नगरीय निकाय चुनाव होगा। तो देखिए, अगर बात करें नगरीय निकाय चुनाव की तो नगरीय निकाय चुनाव में जैसे कि अभी हमने कहा कि 31 दिसंबर तक आचार संहिता लगने वाला है। उसके बाद से जो सभी पार्टियों की तैयारियां जो शुरू हो जाएंगी। लोग अपने अपने वार्डों में जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा वे सभी अपने अपने वार्डों में जाकर जो है लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को लुभाने के जो है प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है राज्य सरकार भी इसके लिए जो आचार संहिता लागू करेगी। उसके बाद अलग अलग तरह के निर्णय जो है 30 गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे आचार संहिता के अनुसार। तो आचार संहिता उसी 30 गाइडलाइन के अनुसार ही जो है छत्तीसगढ़ में जारी होने की संभावना है। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं जिस पर लोगों को लाभ मिल रहा है, उस पर चुनाव पर क्या असर हो सकता है? देखिए, अगर हम नगरीय निकाय चुनाव से पहले अगर हम बात करें विधानसभा और लोकसभा चुनाव की, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों के अपने अपने घोषणा पत्र थे, उनका काफी लाभ देखने को मिला। जैसे कि बात करें भारतीय जनता पार्टी में जो है चुनाव के समय में एक जो आधी आबादी यानी महिलाओं की जो आबादी है उसको लुभाने के लिए महतारी वंदन योजना लाई थी और इसका विधानसभा में जो है खासा असर देखने को मिला था। आधी आबादी की पूरी तरह से जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों जो है
अगर लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से जो है प्रयास करेंगे। और वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की कमियां हैं अभी एक साल में, वो सबको जो है उजागर करते हुए नजर आएगी। क्योंकि अभी हमने जैसे कि उपचुनाव में भी देखा, कई तरह के आरोप पर जो है भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे अपने जो प्रत्याशी थे, सामने जो प्रत्याशी सुनील सोनी, उनके हिसाब से। तो वही बात है कि एक और तो लोग अपनी अपनी बातें करेंगे ही, अपने घोषणा पत्र लोगों को लुभाने के प्रयास करेंगे ही, घोषणा पत्र और वादों के अनुसार में लोग घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, फिर उसके बाद घोषणा पत्र जारी करेंगे और तमाम तरह के वादे करेंगे पूरा करने के लिए। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी एक और तो लोगों को लुभाने के लिए वादे करेंगी ही, साथ साथ जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक साल के काम है, जो अगर कांग्रेस पार्टी को उसमें बुराई नजर आई तो उन सभी को जो है लोगों के सामने लाती हुई नजर आएगी। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी की गारंटी पर जो है काम करती हुई पार्टी है। लगातार जितनी भी घोषणा पत्र जो विधानसभा के समय में बनाए गए, तो उनमें जैसे कि महतारी वंदन हो जाएगा, राजीव मितान क्लब हो गया, धान खरीदी हो गया, 2 साल का बकाया बोनस जिस तरह से दिया, उसके बाद 2 साल का बकाया बोनस देने के बाद जो है 18 लाख आवास के जो मुद्दे हैं, इन सभी को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा में गई थी। और संभवतः नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दे को लेकर जाएगी। वही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं उन सबको लेते हुए नजर आएगी। तो निश्चित रूप से जिस तरह से दोनों पार्टी जनता को लुभाने के लिए अपने अपने घोषणा पत्र तो बनाएगी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी और जितने भी 1 सालों में काम हुए इन सभी को लेकर जनता के बीच जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जनता इनके जो वादे हैं उन पर भरोसा करती है, जिस तरह से 1 साल में काम हुए हैं, क्या जनता इनकी बात पे भरोसा करती है, या कांग्रेस पार्टी जो सरकार की सत्ता पक्ष की कमियां हैं 1 साल की उन सभी पर विश्वास करे, ये देखने वाली बात होगी।